स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैनेंद्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र, जो बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर के सिलेबस में लगा हुआ है। त्यागपत्र के पात्रों का परिचय, साथ ही साथ जैनेंद्र कुमार के अन्य रचनाएं जिसमें उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सबको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। 2 जनवरी 1905 अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, किस लेखक के बचपन का नाम आनंदी लाल था? तो जैनेंद्र कुमार के बचपन का नाम आनंदी लाल था। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान है। इनके निबंध हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में लगा है उससे ही प्रश्न पूछे जाएं। कभी कभी जो रचनाकार सिलेबस में लगे होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। त्यागपत्र इनका उपन्यास तो लगा है, साथ ही साथ इनके अन्य रचनाओं को भी पढ़ना जरूरी है। तो इनके निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात, ये कई बार पूछा गया है, 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, ये भी प्रश्न पूछा गया है, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम, प्रेम और परिवार 1953, ये और वे 1954, इतस्ततः 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977। ये जैनेंद्र कुमार के प्रमुख निबंध हैं। इन सबको आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें जो पूछा जाता है प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय भी पूछा गया है। जैनेंद्र के कहानी संग्रह हैं फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, जयसंधि 1949। जैनेंद्र की कहानियां 7 भागों में लिखी गई हैं। परख 1929। परख जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। 1929 ईस्वी में लिखा गया परख, यह जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास है। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं, सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी। पुरस्कार की बात की जाए तो 1966 ईस्वी में जैनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, महत्वपूर्ण है। 1966 मुक्तिबोध उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रमुख कृतियां हैं इनके, प्रमुख उपन्यास परख, ये इनका पहला उपन्यास है, 1929 ईस्वी में लिखा गया। सुनीता 1935, त्यागपत्र जो सिलेबस में लगा हुआ है 1937, कल्याणी 1939, वितर्क 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953। तो वितर्क, सुखदा और व्यतीत ये तीनों 1953 ईस्वी में लिखे गए उपन्यास हैं। परख इनका पहला उपन्यास है 1929 ईस्वी में, और त्यागपत्र 1937 ईस्वी में लिखा गया है। अब पढ़ते हैं त्यागपत्र उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं, पात्र परिचय। प्रमोद, मेडाल यह प्रमोद की बुआ है, यह प्रमुख पात्र है। प्रमोद के पिता और प्रमोद के माता। शीला मेडाल की सहेली है। शीला का भाई मेडाल का प्रेमी है। प्रमोद के फूफा कोयले वाला बनिया, राजनंदिनी। कुल 9 पात्र हैं। जो प्रमुख पात्र हैं उसमें मृणाल है, प्रमोद है, शीला है। उपन्यास में कुल 9 पात्र हैं। प्रमोद का परिचय। प्रमोद के पिता प्रतिष्ठा वाले थे। प्रमोद की माता अत्यंत कुशल गृहिणी है। प्रमोद की बुआ जिनका नाम मृणाल है, प्रमोद के पिता से काफी छोटी और प्रमोद से 4-5 वर्ष बड़ी है, महत्वपूर्ण है। प्रमोद की बुआ का नाम मृणाल है और यह प्रमोद के पिता से काफी छोटी है और प्रमोद से 4-5 वर्ष बड़ी है। प्रमोद के पिताजी के 2 भाई और 3 बहन हैं। प्रमोद के पिताजी के भाई पहले तो ओबरसियरी में प्रांत के उन जिलों में रहे, फिर उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया।
प्रमोद के पिताजी की दो बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी, यानी जो तीसरी बहन है मृणाल वही बची है। दो बहनों की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। प्रमोद को पतंग उड़ाना पसंद था। घेवर मिठाई अच्छी लगती थी, ये प्रमोद के लिए कहा गया है। प्रमोद को पतंग उड़ाना पसंद है और घेवर मिठाई भी प्रमोद के लिए कही गई है। बंदूक अच्छी लगती थी, प्रमोद के लिए बुआ बंदूक लाई थी। प्रमोद के लिए जो है, प्रमोद की बुआ जो मृणाल है वह बंदूक लेकर के आई थी, क्योंकि बंदूक प्रमोद को पसंद थी। इस बंदूक से कौवों को मारा करूंगा, कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं, ये प्रमोद कहता है। बुआ के विवाह के समय प्रमोद सेवंथ क्लास में था। ठीक है, सातवीं कक्षा में प्रमोद था जब प्रमोद के बुआ का यानी मृणाल का जब विवाह होता है। बुआ ससुराल न जाने की जिद करती है, तब प्रमोद 8वीं कक्षा में था। विवाह जब होता है तब वह 7वीं कक्षा में था, और जब बुआ ससुराल जाती है यानी मृणाल जब ससुराल जाती है तब प्रमोद 8वीं कक्षा में था। प्रमोद के पिता की मृत्यु के समय प्रमोद FA 3rd ईयर में पढ़ रहा था। जब प्रमोद के पिता की मृत्यु होती है तो प्रमोद FA 3rd ईयर में पढ़ रहा था। बुआ कोयले वाले बनिए के घर में थी, तब प्रमोद 20 वर्ष का था और BA कर रहा था। प्रमोद के कॉलेज का मित्र का नाम था सतीश। प्रमोद डॉक्टर की लड़की देखने गया था, उसका नाम राजनंदनी था। महत्वपूर्ण है। प्रमोद वकील बना था, तब प्रमोद की मां का देहांत हो गया था। यहाँ देखिए, प्रमोद 20 वर्ष का था और वह BA कर रहा था जब बुआ कोयले वाले बनिया के घर में थी। प्रमोद के कॉलेज का मित्र का नाम था सतीश। प्रमोद डॉक्टर की लड़की देखने गया था, उसका नाम था राजनंदनी, और प्रमोद वकील बना था तब प्रमोद की मां का देहांत हो गया था। मृणाल का परिचय। जो प्रमुख पात्र हैं, मृणाल शहर के बड़े स्कूल में बग्गी में पढ़ने जाती थी। मृणाल की सहेली का नाम था शीला, बड़ी अच्छी नटखट और पगली लड़की। पढ़ने में विशेष मन नहीं था, किताब कापियां बहुत अच्छी तरह रखती थी। स्कूल जाने का बड़ा चाव था, हंसमुख स्वभाव था। प्रमोद को भैया, बेटा और गधा कहा करते थे। प्रमोद को भैया यानी मृणाल के भैया और प्रमोद के पिता वह प्रमोद को बेटा और गधा दोनों कहा करते थे। मृणाल 9 या 10वीं कक्षा में थी तब प्रमोद की आयु 12 वर्ष की थी। प्रमोद की मां के द्वारा बुआ को बेत से पीटने के 5-6 महीने बाद बुआ का विवाह हो गया। मृणाल को प्रमोद के पिता प्यार से मिनी कहा करते थे। महत्वपूर्ण है। मृणाल को प्रमोद के पिता यानी अपनी बहन को प्यार से मिनी कहा करते थे। विवाह के चौथे दिन बाद मृणाल आ गई ससुराल से। मृणाल ने मृत कन्या को जन्म दिया था। मृणाल के पति के निकाल देने के बाद कोयले वाले बनिए के पास रहती थी, यानी मृणाल को उसका पति जो है उसे निकाल देता है और वह कोयले वाले बनिए के पास रहती थी। इसके पास रहते हुए मृणाल गर्भवती हो गई थी। मृणाल ने लड़की को जन्म दिया था, वह लड़की 10 महीने की होकर मर गई। महत्वपूर्ण है। पहले मृणाल ने मृत कन्या को जन्म दिया और उसका पति जब मृणाल को घर से निकाल देता है तब वह कोयले वाले बनिया के पास रहती है और वहाँ रहते हुए वह गर्भवती हो जाती है, एक लड़की को जन्म देती है। वह लड़की 10 महीने की होकर मर जाती है। प्रमोद के लिए बुआ ने कोयले वाले बनिए से 4 पैसे का दही और बूरा मंगवाया। प्रमोद को बुआ से मिले आज 17 साल से ऊपर हो गए। प्रमोद के पिता देखिए, ये प्रतिष्ठा वाले थे। प्रमोद के पिता यानी मृणाल के भाई मृणाल को प्यार से मिनी कहते थे। प्रमोद की माता अत्यंत कुशल गृहिणी हैं। शीला ये मृणाल की सहेली हैं, बहुत अच्छी है, नटखट और पगली लड़की है। शीला का भाई यह मृणाल का प्रेमी है, सिविल सर्जन है।
मृणाल की शादी हो जाने के कारण यह शादी नहीं करता। मृणाल से प्यार करता है, मृणाल का प्रेमी है, और जब मृणाल की शादी हो जाती है उसके बाद भी यह अपनी शादी नहीं करता है। शीला का भाई, शीला यह मृणाल की सहेली है और शीला का भाई मृणाल का प्रेमी है। प्रमोद के फूफा मृणाल के पति, बड़ी बड़ी मूछें थीं, उम्र ज़्यादा थी, डील डौल में खासे थे। मृणाल के साथ उनका दूसरा विवाह था। पहला विवाह जब होता है मृणाल को उसके पति जो है घर से बाहर निकाल देते हैं, तब वह कोयले वाले बनिया के पास रहती है। उसके बाद दूसरा विवाह जो होता है वह इनसे होता है। प्रमोद के फूफा यही हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उम्र ज़्यादा थी, ढील डौल में खासे थे। मृणाल के साथ उनका दूसरा विवाह होता था। कोयले वाला बनिया मृणाल की जान बचाने वाला है। ये मृणाल के पति मृणाल को बाहर कर देते हैं घर से, तब वह कोयले वाले बनिए के पास जाती है, वहीं रहती है। वही जो है मृणाल को संरक्षण देता है। मृणाल को संरक्षण देने वाली है कोयले वाला बनिया। मृणाल इन्हें जो है पतिव्रता के समान मानती थी। राजनंदिनी यह डॉक्टर की पुत्री है। प्रमोद जो है राजनंदिनी को शादी के लिए जो है अपने विवाह के लिए देखने जाता है। यह डॉक्टर की पुत्री है। ये त्यागपत्र उपन्यास के कुछ प्रमुख पात्र हैं और पात्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।